प्रार्थना करेंगे, मंदिर पूजा पाठ करने आई हूँ। मैं उधर से जलम भवन हमारी छोड़ के आया हूँ, हमारा धर्म बचाने के लिए आया हूँ। अभी दिल्ली में आया हूँ, एक गांव में। ओ शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, शौक से तू मेरा इम्तिहान ले, ओ मैंने लिख दी है जा तेरे नाम ले, ओ बेखबर बेसबर मान जा, जिद न कर तोड़ कर दिल। ये लोग पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रिफ्यूजिस हैं जिन्हें सीएए के अंतर्गत भारत की नागरिकता मिली थी और नागरिकता मिलने के बाद इन्होंने अपना स्थान यहीं बना लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इन बस्तियों को हटाया जाता है तो सरकार इन्हें पुनर्वास के लिए कहां भेजेगी, क्योंकि इनके पास ना इनका अपना कोई गांव है, ना इनका अपना कोई राज्य है, ना इनका अपना कोई देश है, क्योंकि भारत देश की नागरिकता। अब देख, हमें वहाँ से जलम भवनी छोड़ के आया हूँ, अभी हमें दिल्ली देखी है, वहाँ गांव देखा, दूसरा गांव हम नहीं गया हूँ ना देखा है कि अब योगी और मोदी कुछ न कुछ करेंगे हमारे लिए। हम मुझसे नजरें चुराने की कोशिश न कर, मैं तेरे इश्क में। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, स्वागत है आप सभी का ओएसिस न्यूज में। इस वक्त मेरी मौजूदगी मजनू टीला के पास के एक बस्ती में है। ये बस्ती तब से चर्चा में आई हुई है जब से एनआरसी सीएए आपने सुना होगा। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के तहत जो है पाकिस्तान से जो हिंदू भारत आए थे उनको यहाँ पर नागरिकता मिली थी और इसी बस्ती में नागरिकता मिलने के बाद तमाम खुशियां मनाई गई। इसी बस्ती में यहाँ के लोगों ने जश्न मनाया, यहाँ के लोगों ने मिठाइयाँ बांटी और जो है आज 15 साल हो चुके हैं इन लोगों को यहाँ रहते रहते, और ये अपने आप में एक गर्व महसूस कर रहे हैं कि ये जो है भारत में आकर रह रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि लगातार दिल्ली में बीजेपी की सरकार जब से आई है तब से बुलडोजर की कार्रवाई प्रतिदिन देखने को मिल रही है। तो उसी की जिद्दोजहद में ये बस्ती भी कहीं ना कहीं यमुना के दोआब के क्षेत्र के अंतर्गत आती है और यहाँ पर भी वही खतरा मंडरा रहा है। तो यहाँ के कुछ लोग निवासी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे। आप लोग यहीं रहते हैं? हाँ, वहाँ रहते हैं मजलू टीले। कब से रह रहे हैं आप लोग? 15-16 साल हो गया जब से आप लोगों को यहाँ की नागरिकता हाँ, नागरिकता मिली है, हमारे को नागरिकता होगी। तो अभी यहाँ पर बुलडोजर की कार्रवाई की बात चल रही है, तो क्या देख रहे हैं आप लोग? आप देख, हमें वहाँ से जलम भवनी छोड़ के आया हूँ, अभी हमें दिल्ली देखी है, वहाँ गांव देखा, दूसरा गांव हम नहीं गया हूँ ना देखा है। वहाँ रहेंगे, वहाँ क्या हम जाएंगे? इधर तो कोई रहने की अब आपकी वो नहीं है, छत नहीं है, मकान नहीं है। भारत आप लोग आए हुए हैं तो भारत में भी आपकी छत छीनी जा रही है, कैसे देख? भारत में रहना है ना, इसलिए हमें अपनी जीवन जन्म भूमि छोड़ के आए हैं, तो वहाँ दिल्ली में रहना है। हमारे धर्म पूजा पाठ हमारे वहाँ होगी, जमुना गंगा मैया की पूजा पाठ शाम सुबह में प्रार्थना करेंगे, मंदिर पूजा पाठ करने आई हूँ। मैं उधर से जलम भवन हमारी छोड़ के आया हूँ, हमारा धर्म बचाने के लिए आया हूँ। अभी दिल्ली में आया हूँ, एक गांव में। लेकिन यहाँ पर भी बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है, तो अब आप लोग कहाँ जाने वाले हैं? अब लोग बिल्डोर जाने वाला है, तो अब लोग हमारे को क्या वो गांव दे दे, तो हमारी बन्नी खेती बाड़ी दे दे, अभी गज दे दे, उधर कहाँ भी गवर्नमेंट हमारे को बिठा देंगे, जगह देंगे हमारे गांव में, दूसरे पास हमारा लिफ्ट कर देना सारे गांव के। मैं दूसरे गांव में कहाँ भी नहीं गया हूँ, एक गांव में इधर मैं खड़ा हूँ, बस दिल्ली आई हूँ। बस नागरिकता भी अभी हमारे को मिल चुकी है, सारे को, सारे गांव को नागरिकता मिली सकी। कितने लोग हैं यहाँ पर जिनको नागरिकता? बहुत है, सारे लोग हैं ना, सारे को इधर बैठा ना मजलू टीले में, इसके सारे लोग की नागरिकता मिली है। जैसी नागरिकता नहीं है
वो सिग्नेचर भी जमी है। हाँ इधर तो आपके आधार कार्ड जो भी डॉक्यूमेंट्स है सब यहीं के बने हुए हैं? सारा वहाँ से बना है, आधार कार्ड राशन कार्ड नागरिकता सारी वहाँ से मिला है सारी। ये सरकार मोदी है, योगी है, और ये हमारे बारे में जरूर सोचेंगे, जरूर कोई ना कोई निर्णय लेंगे, या हमारे को कोई ना कोई सुविधा देंगे, कोई ना कोई बैठने की जगह देंगे, या कोई ना कोई सुविधा हमारे को देंगे। तो ये हमारी भी आस है कि अब योगी और मोदी कुछ न कुछ करेंगे हमारे लिए। हम आए हुए हैं यहाँ दिल्ली में और यमुना किनारे पर, तो जरूर कुछ न कुछ तो सरकार करेगी हमारे लिए। पाकिस्तान में आपकी कोई जगह नहीं है वहाँ पे? किसी की जगह थी, किसी की नहीं भी थी, कोई गरीब है, कोई ऐसे, मतलब कि ज्यादातर गरीब। वहाँ मतलब बेच कर आए थे आप लोग या फिर जगह अभी भी पड़ी हुई है? नहीं, वहाँ पर तो सब कुछ घर भी छोड़ छाड़ कर आए हैं। हाँ हाँ, छोड़ कर आए हैं, बेचा नहीं है। वहाँ पर हमारे घरों की खरीदारी नहीं करते लोग। वो अगर हम बेचना कुछ चाहें फिर भी वो नहीं लेते हैं वहाँ पर। तो यहाँ आपकी जमीन आपने ली नहीं है, यहाँ बस्तियों जो यमुना के क्षेत्र पे आप लोग बना कर रखे हैं, तो इसको भी तोड़ने की बात चल रही है, तो अब आगे क्या करने वाले हैं? इसी विषय में तो हम तो एक गरीब आदमी हैं, हम कुछ बात कह नहीं सकते। क्या है कि इसी के विषय में सरकार कुछ न कुछ निर्णय लेगी, सरकार कुछ करेगी, ये हमारे को यकीन है, भरोसा है मोदी पे, योगी पे, और अमित शाह है, उसका उस पर भरोसा है कि ये हमारे लिए हिंदुस्तान की सरकार कुछ न कुछ जरूर ऐसा सोचकर हमारे को कोई न कोई सुविधा जरूर मिलेगी। चलिए देखिए, सभी के पास कुछ न कुछ क्षेत्र होता है। दिल्ली की बात करूं तो जहां जहां बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, वहां से जो लोग वहां के रहने वाले हैं, कोई यूपी का है, कोई जो है उत्तराखंड का है, कोई एमपी का है, कोई बंगाल से है, मतलब सभी जगह से लोग जो है आए हुए हैं और दिल्ली के केंद्र में आकर अपनी अपनी झुग्गियां बनाकर रह रहे थे। कहते हैं कि जब उन्हें वहां से भारत वापस ले आए हैं तो इन्हें यहाँ भी कहीं ना कहीं जगह दी जाएगी और इन्हें यहाँ कहीं ना कहीं बसाया जाएगा। इस तरीके से बीजेपी की लगातार बुलडोजर की कार्रवाई देखने को मिल रही है। और उसी में आपको बता दूं कि जिन बस्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, उन बस्तियों में रहने वाले लोग कोई तो यूपी से है, कोई बंगाल से है, कोई बिहार से है, कोई छत्तीसगढ़, झारखंड और तमाम जो है राज्यों से दिल्ली के केंद्र में आकर बसे हुए हैं। और उन पर तो कम से कम ये सवाल भी है कि अगर वो यहाँ से उनकी बस्तियों को उजाड़ा जाता है, उन्हें कहीं जगह दी जाती है, तो वो उन जगहों पर जाकर अपना पुनर्वास फिर से कर पाएंगे। लेकिन इन लोगों के लिए सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये अगर इन बस्तियों से जाते हैं तो इनके पास रहने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तान से आए हुए हिंदू रिफ्यूजिस हैं, जिन्हें सीएए के अंतर्गत भारत की नागरिकता मिली थी और नागरिकता मिलने के बाद इन्होंने अपना स्थान यही बना लिया था। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अगर इन बस्तियों को हटाया जाता है तो सरकार इन्हें पुनर्वास के लिए कहाँ भेजेगी, क्योंकि इनके पास ना इनका अपना कोई गांव है, ना इनका अपना कोई राज्य है, ना इनका अपना कोई देश है। क्योंकि भारत देश की नागरिकता मिलने के बाद बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ये भारत में किस छत के नीचे निवास कर पाएंगे। तो आपको तस्वीरों में एक बार दिखा दूं कि जो है आप देखेंगे तस्वीरों में कि यहाँ पर कई सारी बस्तियों को जो है बनाया गया है, झुग्गियाँ बनाई हुई हैं, और किसी ने जो है टीन शेड से बनाई हुई है, तो किसी ने जो है जो बैम्बो होते हैं उनसे बनाई हुई है, और अपना आए दिन का गुजर बसर यहाँ पर कर रहे हैं। और कई सालों से जो है लगभग 15 साल यहाँ पर हो गए हैं, और 15 साल से यहाँ पर रहने के बावजूद भी जो है आज इनको उजाड़ने की बात चल रही है।